Hello students, today we will do our first chapter, The Portrait of a Lady from the book Hornbill, and the writer of the chapter is Khushwant Singh. The name of the chapter is The Portrait of a Lady and who has written the chapter? Khushwant Singh. और जो आपका चैप्टर है वो बेस्ड है ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर कि उनका जो संबंध है आपसी संबंध है वो किस तरीके का है. So let us start the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी ग्रैंडमदर जैसे कि हर किसी की ग्रैंडमदर होती है उसी तरह क्या थी, ओल्ड वुमन थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो जब से मैं उसको जानता हूँ पिछले 20 सालों से ओल्ड और मतलब बुज़ुर्ग और रिंकल्ड मीन्स उसकी जो फेस उस पर जो झुर्रियाँ हैं वो आई हुई थी. तो पिछले 20 सालों से जब से मैं उसको जानता हूँ उसका जो चेहरा है या वो बुज़ुर्ग और उसके चेहरे पे झुर्रियाँ थी. पीपल सैड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी. लोग कहते थे कि वो कभी जवान और सुंदर थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका एक पति भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन उस पर विश्वास करना मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, जो चित्र है, वो कहाँ पे लटका हुआ था? जो मेंटल पीस क्या होता है? जो आपकी अंगीठी होती है और अंगीठी की जो फायर प्लेस होता है उसके ऊपर एक छोटी सी शेल्फ होती है, उसको मेंटल प्लेस कहा जाता है. तो उसके ऊपर जो है ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर जो ग्रैंडफादर उसका पोर्ट्रेट लटका हुआ था. ही वोर अ बिग तुरबान, वो एक बड़ा तुरबान पहने हुए थे. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उन्होंने लूज फिटिंग के कपड़े पहने हुए थे, मतलब ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उसके जो है ज़्यादातर उसके जो चेस्ट थी उसके पार्ट को ढका हुआ था. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम 100 years ओल्ड नज़र आते थे. ही डिड नॉट लुक अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो इस तरीके के इंसान नज़र नहीं आते थे कि उनकी कभी कोई पत्नी रही होगी या फिर बच्चे रहे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि उनके सिर्फ बहुत सारे सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते थे, या उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही थे. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जैसा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है उसके बारे में अगर सोचे कि वो कभी जो है जवान या सुंदर थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. ये जो विचार था वो काफ़ी अरुचिकर था. रिवोल्टिंग होता है अरुचिकर, ठीक है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमें प्राय उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वो जब छोटी थी तो उस जो गेम्स वो खेलती थी उनके बारे में बताती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो कि काफ़ी जो है मतलब एब्सर्ड होता है बेतुके से नज़र आते थे, और अनडिग्निफाइड मीन्स अशोभनीय नज़र आते थे. मतलब ऐसा यकीन नहीं होता था कि कभी वो भी बच्ची रही होगी या उस तरीके से कोई खेल खेलती होगी. तो जब भी वो उनके बारे में बताता तो थोड़ा सा अजीब लगता था. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफेट्स शी यूज टू टेल अस. और वो हमें कैसे हम उसको किस तरीके से ट्रीट करते थे, कैसे देखते थे? फेबल्स होती है कहानियों की तरह. जो प्रॉफेट नहीं होते हैं मीन्स जो भविष्यकर्ता होते हैं ना, भविष्यवादी होते हैं, उनकी जो कहानियाँ होती हैं हम उनको उस तरीके से लेते थे जो वो हमें बताती थी कि भाई हाँ मैं कभी बच्ची थी और मैं इस तरीके से जो गेम्स वगैरह खेलती थी. तो वो बच्चे उसको उस पर यकीन नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि जो ग्रैंड मदर है उसका जो फिजिकल पोस्चर है वो काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रही है. वो ना तो ज़्यादा बुजुर्ग हो रही है, इजंट इट. मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर उन्होंने स्टार्टिंग से देखा है वो एज इट इज़ उसको फॉलो कर रही है. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो हमेशा से ही छोटी, थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उसका जो चेहरा है उस पर
क्रिस क्रॉस बने हुए रिंकल्स में झुर्रियों के, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, हर जगह से हर जगह तक, मतलब पूरा का जो पूरा फेस उस पर झुर्रियाँ आई हुई थी. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. नहीं, मतलब उनको विश्वास नहीं होता कि वो कभी जो है यंग प्रेटी रही होगी, तो कहते हैं कि नहीं, वो तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम उसको देखते आए हैं, वो हमेशा से ही ओल्ड थी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बुजुर्ग और बहुत भयानक रूप से बुजुर्ग, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि भाई वो इससे ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हो सकती थी. एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इसी एज पर वह पिछले 20 सालों से खड़ी थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर हो नहीं सकती थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी. शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, विद वन ऑन द with one hand resting on her waist. होबल्ड का मतलब होता है लंगड़ा के चलना, ठीक है. तो वो पूरे घर में स्पॉटलेस वाइट मीन्स बिल्कुल बेदाग जो है सफ़ेद कपड़े पहन के पूरे घर में लंगड़ा के चलती थी. उनका एक हाथ अपने वेस्ट पे रखा होता था, ताकि उनको जो स्टूप होता है झुका हुआ जो उनका शरीर उसको बैलेंस कर सके. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स इन हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो जो अपनी जो माला थी उसमें मनकों को गिनती रहती थी, उन पर जो है भगवान का नाम लेती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेस, और उसके जो सफ़ेद बाल होते हैं, लॉक्स यहाँ पे हैं, ताले से मतलब नहीं, यहाँ पे जो बालों की लटें हो जाती है उनको लॉक्स कहा जाता है, ठीक है. तो जो उसके सिल्वर मीन्स जो सफ़ेद हो गए थे, सिल्वर कलर के हो जाते हैं, जो वाइट हेयर्स हो जाते हैं उनके, तो जो उनके वाइट हो चुके जो हेयर्स थे वो मतलब अनटाइडली, मतलब अच्छे तरीके से नहीं थे, वो बिल्कुल बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड होता बिखरे हुए थे. उनकी जो पेल बिल्कुल मतलब एक जो वीक जो पीला चेहरा है उस पर उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए थे. पैकर्ड फेस, पैकर्ड होता है मतलब सिकड़ा हुआ, ठीक है, सिकुड़ा हुआ फेस, मतलब जो रिंकल्स होते हैं उनसे उनका जो फेस है उसकी जो ब्यूटी बिल्कुल ऑलमोस्ट हो चुकी थी. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स हैं हमेशा मूव करते रहते थे, किसमें, जो सुनाई नहीं देने वाली प्रेयर्स में. मीन्स हमेशा वो कुछ ना कुछ मतलब धीमे धीमे प्रेयर करती रहती थी. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो किसकी तरह थी, जैसे सर्दियों में जो माउंटेन्स की लैंडस्केप जो भूदृश्य हो जाता है, मीन्स हर जगह सिर्फ सफ़ेद जो है आइस ही आइस होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो सिर्फ हर जगह सिर्फ सफ़ेदी नज़र आती है, उसकी तरह थी वो. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जहाँ पे एक्सपेंस मीन्स फैलाव था, सिर्फ शुद्ध सफ़ेद शांति का, सेरेनिटी होती है शांति का. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वो कैसे सांस लेती थी, बिल्कुल शांत और संतुष्टि थी उनके हाव भाव में. वो किस तरीके से नज़र आती थी, विंटर के लैंडस्केप की तरह नज़र आती थी, जहाँ पे हर जगह सिर्फ शांति ही शांति फैली हुई थी, और जो बिल्कुल शांति में और कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि में रहती थी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो.